घंटे दीजिए। सर इसके बाद कब दूं? 3 दिन के बाद दीजिए। राजकुमार जी खुश हो गए क्योंकि उनको पता है बीटी गोरे बहुत ज्ञानी आदमी है, वो जो बताएगा वो अच्छा ही रहेगा। लेकिन दोस्तों, आपके खेत में आज कितना पानी देना है, ये सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आप जानते हो, दूसरा कोई नहीं। क्यों? आपको आज कितना पानी देना है यह तय होता है आपकी मिट्टी कैसी है, रेत वाली है या पानी पकड़ने वाली, सीधा पानी नीचे जाता है या पानी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, मल्चिंग किया हुआ है या नहीं किया हुआ, पौधा कितना बड़ा है, जड़ों का विकास कैसा है, कितनी लैटरल है, सिंगल लैटरल है, डबल लैटरल है, इनलाइन है, ऑनलाइन है, 2 लीटर का ड्रिपर है, 4 लीटर का ड्रिपर है, 8 लीटर का ड्रिपर है, 16 लीटर का ड्रिपर है। आपके यहाँ पे आज टेम्परेचर कितना है, आपके यहाँ पे आज हवा कितनी है, सनलाइट कितना है, बारिश हुई है या नहीं हुई है, और आपके क्रॉप का स्टेज कौन सा है, इसके हिसाब से आपको कितना पानी देना है ये सिर्फ आप बोल सकते हो। अगर मैंने वहां से बोल दिया तो गलत काम अगर अपने से अनार के अंदर अगर कुछ हो रहा है वो है पानी मैनेजमेंट। और ये जो 5 सूत्र मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, ये 5 सूत्र इतने जबरदस्त है, आप कुछ भी गलती से पानी ज्यादा नहीं देंगे, पानी कम होगा, और जब पानी कम होगा तब आपकी क्वालिटी इंप्रूव होगी, तब आपको जबरदस्त फल मिलेंगे। तो अभी पानी देने के 5 सूत्र। सूत्र नंबर 1, पानी देने के 5 सूत्र। सूत्र नंबर 1, जितना पौधा बड़ा उतना पानी ज्यादा, जितना पौधा छोटा उतना पानी कम। सूत्र नंबर 1 में क्या है? जितना पौधा बड़ा उतना पानी ज्यादा, जितना पौधा छोटा उतना पानी कम। उसमें ही दूसरा सूत्र क्या है? कभी भी ड्रिप का पानी तनों में मत जाने दीजिए अगर आपको विल्ट नहीं चाहिए तो। पहले दिन से आपका ड्रिप का पानी तनों के अंदर नहीं जाना चाहिए। और तीसरा, सूरज माथे पे आके जो आपका छाव पड़ता है राउंड में, जहां पे आपका छाव खत्म होता है, आपका पानी इस एरिया में जाना चाहिए, इस एरिया में नहीं। जहां आपका पौधा खत्म हो जाता है आपका पानी उधर जाना चाहिए, वहां पे सबसे ज्यादा व्हाइट रूट एक्टिविटी होती है। सबसे ज्यादा व्हाइट रूट एक्टिविटी कहां पे होती है? जहां पे आपका पौधा खत्म होता है वहां पे आपको पानी देना है। तो कैसे? अगर आपकी रेत वाली मिट्टी है तो सूरज माथे पे आने के बाद जो छाव आपके पौधे की पड़ रही है उसका 60% से ज्यादा एरिया आपको वेट करना है। 60% से ज्यादा एरिया आपको गीला करना है। उतने एरिया में आपको गोबर खाद डालना है, उतने एरिया में आपको सफेद जड़ों का विकास करके लेना है। क्योंकि रेत वाले मिट्टी की खुद की न्यूट्रिएंट होने की क्षमता कम होती है, रेत वाले मिट्टी में न्यूट्रिएंट लीच आउट होने की क्षमता ज्यादा होती है, रेत वाले मिट्टी में कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कम होती है, रेत वाले मिट्टी में खुद के न्यूट्रिएंट भी कम होते हैं। तो आपको ज्यादा से ज्यादा एरिया में जब आप ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर डालोगे, ज्यादा रूट डेवलपमेंट होगी, और जो भी डीएपी डालोगे वो भी आपका अलग अलग पड़ेगा।
ज्यादा एरिया गीला होगा तो बिल्कुल उसको स्प्रेड किया जाएगा और वो सब आपके पौधे में अवेलेबल होगा। इसीलिए 60% एरिया, ये जो पूरी छाव है उससे आपको गीला करना है। मतलब तनों के बाजू में जो 40% एरिया है वो गीला नहीं करना है, बाकी सब एरिया गीला आपको करना है। ऐसा आपका लैटरल का पोजीशन चाहिए। सूत्र नंबर 1 ले लिया। सूत्र नंबर 2, जिस पानी के बूंद में फर्टिलाइजर है वो पानी जो 80-85% खाने वाले जड़े हैं उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। ये जो आपका मैंने बोला था कि यहाँ पे आपके व्हाइट रूट है और ये आपका ड्रिपर है, इससे आप 05234 डाल रहे हो या मिट्टी में आपने डीएपी डाला हुआ है और जो पानी आप डाल रहे हो ये डीएपी का पानी या फिर ये 05234 का पानी अगर खाने वाले जड़ों से नीचे जाएगा तो ये पौधे में जाएगा क्या? तो फिर क्यों डाल रहे हो इतना पानी? 3-3, 4-4, 5-5 फुट आपका डीएपी 10-26-26 और 05234 नीचे क्यों लेके जा रहे हो? सूत्र नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट है, वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर कम करो, पौधे में भेजो। जिस पानी के बूंद में फर्टिलाइजर है वो पानी खाने वाले जड़ों से नीचे नहीं जाना चाहिए। खाने वाली जड़ें कितने डेप्थ तक है ये किसको पता है? मुझे नहीं, हमको। किसको पता है? हमको। आपको। और वहां तक पानी जाने के लिए कितना समय पंप चालू रखना है ये मुझे पता है, ये आपको पता है। तो आपको पानी उतना ही देना है, खाने वाले जड़ों से नीचे नहीं जाना चाहिए। क्लियर? सूत्र नंबर 2। सूत्र नंबर 3, जब आपके खेत में टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाएगा, जब आपके खेत में टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाएगा तब हफ्ते में एक बार आपको बिना खाद का पानी नीचे की जड़ें जितने गहरे तक है वहां तक आपको यह पानी भेजना है। हफ्ते में एक बार रेत वाली मिट्टी में जब टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से जाएगा ऊपर तब हफ्ते में एक बार आपको इतना पानी देना है कि ड्रिप का पानी आपका नीचे जब तक 1, 2, 3, 4 जहां तक आपके मेन रूट होंगे वहां तक आपको ये पानी नीचे तक लेके जाना है। तब आपका स्टोरेज स्टेज में बढ़िया स्टोरेज होगा और फ्रूटिंग स्टेज में जबरदस्त साइज मिलेगी। सूत्र नंबर, हेलो, क्लियर? सूत्र नंबर 4, आज पानी देने के बाद ड्रिपर के नीचे की 1 इंच मिट्टी बाजू को कर लीजिए और जहां व्हाइट रूट है वहां की मिट्टी ले लीजिए, जहां सफेद जड़ें हैं वहां की मिट्टी ले लीजिए और वो जो मिट्टी है वो मिट्टी का लड्डू बनाइए। जब तक लड्डू बनेगा तब तक दूसरा पानी नहीं जाएगा। जब तक लड्डू बनेगा तब तक दूसरा पानी नहीं जाएगा। हेलो, क्लियर? और सूत्र नंबर 5, अगर इलेक्ट्रिसिटी आपको मिलती है तो जब आपके खेत में 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और 30% से लेके 60% ह्यूमिडिटी है और उस टाइम अगर आपके पौधे पे सनलाइट पड़ रहा है
तो नीचे वापसा रखिए, पानी मत दीजिए। पानी देने के बाद कीचड़ बनता है और कीचड़ में से पानी ऊपर नहीं जाता, उसको मॉइस्चर चाहिए होता है, लड्डू बनाने की प्रोसेस चाहिए होती है। पानी देने के 5 सूत्र, पानी देने के 5 सूत्र। कोई प्रॉब्लम? कुछ गलत बोला मैंने? ऐसा कुछ बोला कि आप 300 मीटर लाइए, आप ऑटोमोशन लगवाइए, आप अमुक करिए, तो बोला कुछ? लास्ट वाला, जब आपके खेत में 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, 30% से लेकर 60% ह्यूमिडिटी है और सनलाइट आपके खेत में है, तो नीचे आपको पानी नहीं देना है। वापसा कंडीशन अगर है तो पानी पौधा लेगा और सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करेगा। कैसे लग रहा है ट्रेनिंग? बढ़िया। और कितना समय चलाऊं? शाम तक चला दो, भूख नहीं लगी? ग्राम साइज ज्यादा मेरे से ले लीजिए। सिर्फ पानी चेंज करने से, फर्टिलाइजर कम करो, पानी बदल दीजिए। ये आप आज क्या कर रहे हो पता है? यहाँ पे पानी डालते हो, यहाँ पे आज पानी डाला और कल भी पानी डाला, परसों भी पानी डाला, यहाँ पे आपने वाटर लॉगिंग कंडीशन कर दिया। सॉल्ट डाल डाल के यहाँ पे नीचे आप ऑक्सीजन ही नहीं जाने दे रहे हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो वहां पे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अनएरोबिक कंडीशन में ग्रो होते हैं, जिसको हवा नहीं चाहिए, और वो होते हैं फ्यूजेरियम, सिरेटोसिस्टिस, राइजोप्टोनिया, पिथियम, स्क्लेरोशियम, जो आपके पौधे को मारेगा। इसीलिए मैंने बोला लड्डू जब तक बनेगा तब तक पानी नहीं देना। जब लड्डू बनना बंद होगा मतलब पानी मांगेगा, और पानी देने के बाद ये पानी सीधा नीचे तक जाएगा तो ऑक्सीजन उसको मिल जाएगा, फिर वहां पे बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करेंगे। बेनिफिशियल, क्लियर? अभी स्टोरेज स्टेज में अपना, अभी हार्वेस्टिंग तक जाना है। तो स्टोरेज स्टेज में हमने ऐसे पानी दिया तो पानी सब साल भर आपको ऐसे ही देना है। अभी पानी देने के बाद जमीन से वाटर शूट आएंगे और अंदर भी वाटर शूट आएंगे, 2 या 3 बार उसको निकाल दीजिए। पौधे को खुला रखिए, जिसका पौधा खुला उसको अंदर सेटिंग होती है, जिसका पौधा घना उसको बाहर सेटिंग होती है। और घना कौन करता है? वाटर शूट, तो उसको आपको निकालना है। जब तक सफेद है तब तक निकालिए, जितना बड़ा होगा उतना वेस्टेज ऑफ अपना एनर्जी जाएगा। क्लियर? स्टोरेज स्टेज खत्म हुआ, हार्वेस्टिंग कंप्लीट हुआ, एक बड़ा पानी दे दिया, उसके बाद खरपतवार को कट कर दिया, जो भी पड़े हुए फल थे उसको बाहर लाके जला दिया, फर्टिलाइजर का डोज दिया, साल में एक बार दे दिया, उसके बाद उसको 5 सूत्र पानी के पूरे 3-4 महीने जो भी आपको मिलेगा उसमें वो पानी दे दिया, और वाटर शूट आ रहे थे नीचे के और अंदर के, उसको निकाल दिया। इतना ही काम करिए, आपको कभी भी फीमेल फ्लावर नहीं आता, ये समस्या हो ही नहीं सकती। जोर से स्ट्रेस, हम पानी बंद करते हैं, बराबर आता? पानी बंद करेंगे और पानी बंद करने के बाद जड़ों का विकास बंद हो जाता है, फिर ऊपर पानी नहीं जाएगा, फिर ऊपर की ग्रोथ रुक जाएगी, फिर अंदर के पत्ते पीले होना चालू हो जाएगा, फिर पत्ते गिरेंगे और फिर हम कटिंग करेंगे और नया वापस पानी देके नए पत्ते निकालेंगे। ऐसा ही होता है ना? क्यों करते हैं ये? बड़ी ब्रांच को एक ही साथ में मादा फूल आए और एक ही बार हमारा हार्वेस्टिंग हो जाए, इसके लिए क्या करते हैं हम पौधों का जो विकास करने के हार्मोन से उसको कम करते हैं और स्ट्रेस हार्मोन को बढ़ा देते हैं। अनार के पौधे में ऑक्सिन्स, साइटोकाइनिन्स और जिब्रेलिन्स, ये 3 हार्मोन्स होते हैं जो ग्रोथ प्रमोट करते हैं, और इथिलीन,
और अस्बेसिक एसिड, ये दो हार्मोन्स होते हैं जो स्ट्रेस में पौधे को लाते हैं। स्ट्रेस हार्मोन फीमेल फ्लावर बड़ी ब्रांच से निकालने के लिए जरूरी होता है। इसीलिए हम पानी बंद करते हैं। जैसे ही आपने पानी बंद कर दिया, 4 दिन के इंटरवल से, 4 दिन के गैप से आपको 4 स्प्रे लेना है। पहला स्प्रे 05234 5 ग्राम, दूसरा स्प्रे 13045 5 ग्राम प्लस चिलेटेड मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट 1 ग्राम, तीसरा स्प्रे 05234 5 ग्राम और चौथा स्प्रे 13045 5 ग्राम प्लस चिलेटेड मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट 1 ग्राम। क्लियर? लेकिन हमारा ये दिन आता है बारिश में, और बारिश हमें तकलीफ देती है। जो स्ट्रेस है वो निकाल लेती है, या फिर स्ट्रेस ही नहीं आता। तो ये जो स्टेज है, ये स्टेज आपको पहला पानी, जब तक आपके गार्डन में टेम्परेचर 40 डिग्री से कम नहीं होता तब तक पहला पानी नहीं देना, और 1 सितंबर के बाद आप बाहर मत लीजिए। क्लियर? तो ये बीच में आपका आएगा। अभी अगर जिस साल आपके यहां पे ज्यादा बारिश होती है, उस साल आपको स्ट्रेस नहीं आता, तब आपको डिफोलिएशन कैसे करना है, बहुत ही शांत, इसमें मैं आपको एक वाक्य बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मैं ले रहा हूं, में बिल्कुल स्ट्रेस नहीं है, मेरे पौधे में बिल्कुल स्ट्रेस नहीं है, तो मैं 1 अगस्त को 0050 10 ग्राम पर लीटर, पोटास 4 अगस्त को 0050 पोटास 15 ग्राम पर लीटर, और 8 अगस्त को 0050 20 ग्राम पर लीटर आपको स्प्रे करना है, कुछ नहीं डालना। 0050 जो 25 किलो की या 50 किलो की सल्फेट ऑफ पोटेश की बैग आती है, वही आपको लेना है, मीठा पानी लेना है, उसमें ये डाल के आपको स्प्रे करवाने हैं ये 3। इससे क्या होगा, बारिश के सीजन में भी आपके पत्ते हरे कलर के हो जाएंगे। और ये जो पत्ते हैं, ये आप 12 तारीख को जब 5 ग्राम 05234 प्लस इथ्रेल 2 ml लेके स्प्रे करोगे, तो ये 4 दिन में पीले कलर के होके ड्रॉप हो जाएंगे। आपका पत्ते ड्रॉप होने का काम हो गया। क्लियर? अभी इथ्रेल का डोज, ये पोजीशन में तो आपके यहां पे स्ट्रेस ही नहीं था, इसलिए मैंने 2 ml बोल दिया। लेकिन जब आपके गार्डन में स्ट्रेस आएगा, तब जितना ज्यादा स्ट्रेस उतना कम डोज, और जितना कम स्ट्रेस उतना ज्यादा डोज, लेकिन 2 ml से ज्यादा इथ्रेल कभी भी नहीं जाना चाहिए। आपके मिट्टी में, आपके निमेटोड से, आपके सॉल्टी वाटर से, आपके सैंडी मिट्टी से पहले ही आपके पौधे में इथिलीन, ये स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा होता है, और इथिलीन ये स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा होने से आपको साइज नहीं बनती। अगर आपके खेत में आज के तारीख में सेटिंग होने के बाद ऊपर की ब्रांचेस अच्छे पत्ते नहीं दे रही है, ऐसे थोड़ी सी जली हुई दिख रही है,
अभी भी आपके पत्तों से जो स्ट्रेस रिलीज होना चाहिए था वो नहीं हुआ। राजकुमार जी का बाग बगीचा छोड़ के एक भी बगीचे में जो इथिलीन का नलीफाई होना चाहिए था, जो इथ्रेल पूरे पौधे से निकल जाना चाहिए था और उतने ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स वहीं पे एक्टिव होना चाहिए था, वो नहीं हुए हैं। ये जो आपके मिट्टी में जमीन में जो जड़ें होते हैं, ये जड़ों के टिप पे आपके यहाँ पे अभी भी इथिलीन है जो आपको साइज नहीं देने वाला। समझ लीजिए, साइज नहीं देने वाला। इसीलिए आपको पहला पानी ज्यादा देना चाहिए। अगर पानी आपने कम दे दिया तो आपके यहाँ पे जब भी बारिश ज्यादा होगी, बारिश ज्यादा होने के बाद एक हफ्ते में आपके पत्ते टीप बर्न करेंगे, सॉल्ट की टॉक्सिसिटी देंगे, नमक की टॉक्सिसिटी देंगे और उसी टाइम आपके फल पत्थर जैसे बनेंगे और वो पत्थर जैसे फल आपको साइज नहीं देगा। मेंटेलिटी अपनी यहां तक है कि मुझे कैल्शियम बोरान देना है, लूज होंगे कैल्शियम। कब लूज हुए मुझे दिखाई नहीं दे। पानी पहले अच्छा दीजिए, वो जो स्ट्रेस हार्मोन है उसको नलीफाई करने के लिए। पौधा अच्छा खिलना चाहिए, डार्क ग्रीन कलर के पत्ते वहीं पे आना चाहिए। हेलो, क्लियर? अभी इथ्रेल मारने के बाद कटिंग करना है या कटिंग करने के बाद इथ्रेल मारना है? नहीं, मैं बोलता था ना। नहीं नहीं, वो रहने दो, उतना ही हवा आएगा। ये बोलने के बाद बहुत एनर्जी गर्म होता है, इसलिए होता है वो। अगर आपके मिट्टी में नमी है और हवा में ह्यूमिडिटी है तो पहले इथ्रेल बाद में कटिंग। और आप अगर मिट्टी ड्राई है, नमी नहीं है और क्लाइमेट भी ड्राई है, क्लाइमेट भी ड्राई है, तो पहले कटिंग बाद में इथ्रेल, पहले कटिंग बाद में इथ्रेल। क्लियर? हेलो, क्लियर? अभी आपको तीसरी स्टेज जो है फ्लावरिंग एंड फ्रूट सेटिंग स्टेज, इसमें जाना है। कटिंग कर लिया, कटिंग का पूरा मटेरियल अपने बाहर जाके जला दिया, अंदर नहीं रखना, मल्चिंग के लिए नहीं इस्तेमाल करना। फिर आपको बिल्कुल बढ़िया सैनिटाइज करना है पौधे को। कटिंग किया है, अगर मिलीबग जैसे कीटक आपके यहाँ पे नहीं है तो सिर्फ 0.5% का बोर्डो का स्प्रे ले लीजिए, 0.5% का बोर्डो का स्प्रे ले लीजिए। जितना जल्दी लेंगे उतना इन्फेक्शन कम होगा। बैक्टीरियल ब्लाइट अगर है तो जल्दी से जल्दी आपको करना है। क्लियर? अभी हाँ, अगर आपके यहाँ पे क्लाउडी वेदर ज्यादा है, बारिश आने की संभावना इस साल ज्यादा है, तो रिफिल गाड़ी को रखना। और बारिश कम है तो आपको पेंसिल गाड़ी को रखना। ठीक है? अभी बारिश अगर कम होती तो पेंसिल कटेगा, बारिश कम रहेगी तो रिफिल गाड़ी रखना, पेंसिल गाड़ी रखना। बारिश ज्यादा होती तो पेंसिल गाड़ी, रिफिल गाड़ी रखना। कंफ्यूज कर दिया। अभी आपको पहला पानी देना है। इथ्रेल मारने से पहला पानी 10 दिन के अंदर किसी भी हालत में जाना चाहिए। जितना लेट करोगे उतने मेल फ्लावर ज्यादा आएंगे। जितना लेट करोगे, जो मैंने बोला कि इथिलीन को नलीफाई करने के लिए पानी चाहिए,
तो आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पानी देना है। कितना पानी देना है? आपका पानी नीचे तक जाना चाहिए, नीचे वाले जड़ों तक ये पानी जाना चाहिए। क्लियर? पहले पानी के साथ में क्या क्या देना है? पहले पानी के साथ आपको अजोटोबैक्टर, पीएसबी और पोटैश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, एनपीके की जो बैक्टीरिया आती है ये आपको देना है। उसके बाद रूट डेवलपमेंट के लिए जो भी बढ़िया प्रोडक्ट आपके दुकानदार के पास मिलेगा या आपका कंसल्टेंट बताएगा वो प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करिए। पहले ही पानी के साथ जबरदस्त रूट डेवलपमेंट होना चाहिए, जबरदस्त रूट डेवलपमेंट होना चाहिए। यही व्हाइट रूट आपके मिट्टी से फास्फोरस और पोटैश लेके जाएंगे और यही फास्फोरस और पोटैश बड़ी ब्रांच से आपको लंबा फीमेल फ्लावर देगा। इसलिए व्हाइट रूट डेवलपमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। और पहले पानी के साथ आप फास्फोरस और पोटैश वाला फर्टिलाइजर दीजिए। 052-34 दे दीजिए 10 से 15 ग्राम, या फिर 060-20 दे दीजिए 060-20 10 से 15 ग्राम, प्लस चिलेटेड जिंक डालिए उसमें 1 ग्राम प्रति पौधा। पानी में घोल के आपको ये देना है। हेलो, पानी में घोल के आपको ये देना है। क्लियर? अभी जड़ों का विकास चालू हुआ, लेकिन आपके मिट्टी में एक सांप है जिसे सूत्रकृमि बोला जाता है, निमेटोड। जैसे ही जड़ निकलेगा वो अंदर घुसेगा और वहीं पे गांठ बनाएगा। बाद में कितना भी जड़ों का विकास होने दीजिए, यहां तक कि आएगा और ये गांठ से आगे नहीं जाएगा। फिर आपके पौधे वीक होंगे और टीप के पत्ते छोटे छोटे निकलेंगे। इसीलिए आपको ये निमेटोड कंट्रोल करने के लिए प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है। आज अपने इंडिया में 2 प्रोडक्ट निमेटोड के लिए जबरदस्त काम करते हैं। वो है बायर कंपनी का वेलियम प्राइम। प्रति पौधा 2 ml 2 लीटर पानी में ड्रिपर के नीचे पहले पानी देने के बाद तुरंत जाएगा। या फिर ग्रेन्यूल फॉर्मुलेशन में अगर इस्तेमाल करना है तो निमिट्स नाम का प्रोडक्ट है, निमिट्स आदामा कंपनी का। वो 40 ग्राम प्रति पौधा ड्रिपर के नीचे आपको उसको 10-10 ग्राम प्रति ड्रिपर डालना है और मिट्टी से उसको ढक देना है, ताकि 100 से 110 दिन तक आपके मिट्टी में निमेटोड नहीं आएगा और आपका पौधा बढ़िया खिलेगा। क्लियर? अभी पहला पानी देने के बाद 15 दिन तक आपको कुछ भी स्प्रे नहीं करना है। पत्ते बेचारे बिल्कुल गरीब है, नए नए है, उसको तकलीफ मत दीजिए, उसका विस्तार होने दीजिए। ये गलत फहमी में मत रहिए कि पत्ते छोटे हैं फिर मैंने ये स्प्रे कर दिया फिर मेरे पत्ते बड़े हो गए। ऐसा कभी नहीं होता। एक बार उसने उसका जितना बनना था बन लिया, उसके बाद सिलिकॉन मारो, जिंक मारो, मैग्नीशियम मारो कि यूरिया मारो, पत्ते नए बड़े आएंगे। जो छोटे हैं वो बड़े नहीं होंगे। ऐसे कभी पत्ते स्ट्रेच हो रहे हैं, ऐसे कभी देखा है आपने? तो पत्ते अच्छे 15 दिन तक उसको अच्छी तरह से बनने दीजिए। फिर 15 दिन में पत्ता आपका हरे कलर का होना चालू करेगा। अभी तक आपका पत्ता अंदर से खाना ले रहा था, अभी प्रकाश संश्लेषण क्रिया चालू करेगा और फिर अभी वापस खाना देना चालू करेगा और उसी में आपका फीमेल फ्लावर का आगमन होगा। छोटा छोटा फीमेल फ्लावर आपको 15 से 20 दिन के बीच में दिखना चालू होगा।
आपका पत्ता कितना जबरदस्त है, इसके ऊपर आपका फीमेल फ्लावर जबरदस्त रहेगा या गोटी रहेगा, ये फिक्स होता है। पत्ता छोटा, गोटी मार्केट में गोटिया, पत्ता बड़ा, लंबा फीमेल फ्लावर, जंबो साइज। क्लियर? अभी फीमेल फ्लावर बाहर आएगा और फीमेल फ्लावर सेटिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज मधुमक्खी। जिस दिन आपका फीमेल फ्लावर ओपन होगा, उस दिन अगर मधुमक्खी अंदर जाएगी तो 500 ग्राम का, दूसरे दिन अगर अंदर जाएगी तो 400 ग्राम का, तीसरे दिन अगर अंदर जाएगी तो 300 ग्राम का, चौथे दिन अगर अंदर जाएगी तो 200 ग्राम का, और पांचवें दिन अगर अंदर जाएगी तो नीचे गिरेगी, सेटिंग नहीं होगी। नीचे गिरने लगेगी और बाद में मधुमक्खी की पेटी आएगी तो आपके जैसे आलसी फार्मर आप ही हो। 1 एकड़ में 1 बॉक्स मधुमक्खी है या नहीं है, जिस दिन मधुमक्खी अपना खुलेगा उससे 3 दिन पहले बॉक्स अपने खेत में रहेगा। साइज आपने देखा होगा आपके पौधों के ऊपर 50 ग्राम का भी है और 500 ग्राम का भी है। इसने ज्यादा खाई इसलिए कम दिया क्या? अच्छे सलाइन से दे रहे थे क्या? एक ही तो थाली में सबको खिला रहा है ना, ड्रिपर के नीचे की जगह मतलब थाली ही ना, तो उसी में सब खिला रहे हो तो सब बढ़िया होना चाहिए था। तो क्या है, मधुमक्खी कब गई है, आपके हाथ में है। उसके बाद जब तक आपके यहां पे सेटिंग कंप्लीट नहीं होती, आगे के जो 30 दिन या 45 दिन है उसमें आपकी सेटिंग कंप्लीट करना है। इसमें 3 स्प्रे आपके कैल्शियम प्लस बोरॉन के जाना चाहिए, कैल्शियम प्लस बोरॉन के जाना चाहिए। कैल्शियम चिलेटेड इस्तेमाल करिए, बहुत सारी कंपनी का आता है। कैल्शियम नाइट्रेट इस्तेमाल करिए, लेकिन बैक्टीरियल बेट अगर आपके खेत में है तो कैल्शियम नाइट्रेट को इस्तेमाल मत करिए। या फिर 11% वाला ग्लूकोनेटेड कैल्शियम भी अवेलेबल है, जिसका एब्सॉर्प्शन रेट सबसे ज्यादा है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो बोरॉन के साथ में। उसके बाद अगर आपके यहाँ पे बारिश का सीजन है, इसलिए ह्यूमिडिटी तुरंत बढ़ जाती है और निकलने वाले फीमेल फ्लावर, छोटे छोटे फीमेल फ्लावर ड्रॉप हो जाते हैं। ऐसे सिचुएशन में प्लानोफिक्स 40 ml 200 लीटर पानी में 15 दिन के गैप से 2 स्प्रे आप कर सकते हो। ये शेड्यूल में मत डालिए, मैं बोल क्या रहा हूं, अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो लेना है, अगर नहीं बढ़ेगी तो लेना नहीं है। क्लियर? तीसरा अगर आपके यहां पे पानी देके 15 दिन के बाद अगर क्लाउडी वेदर आता है, बादल आ जाते हैं और फोटोसिंथेसिस इतनी परफेक्ट नहीं होगी, तो ट्राइकोनटेनॉल विपुल नाम से वगैरह मिलेगा, ट्राइकोनटेनॉल 3 ml पर लीटर फोटोसिंथेसिस को बढ़ावा देने के लिए और फीमेल फ्लावर अच्छा बाहर निकालने के लिए यह काम करेगा। क्लियर? अगर फीमेल फ्लावर आपके खेत में ओपन हो रही है और शाम के टाइम बारिश आने की संभावना है और वो बारिश तेज बारिश रहेगी या बिजली चमक के बारिश रहेगी, तो नाइट्रिफिकेशन ज्यादा होके पौधों में
नाइट्रेट नाइट्रोजन ज्यादा बढ़ेगा, ऐसे कंडीशन में होमोब्रोसिलॉइड 1 ml प्लस 6 PA 20 ppm आपको स्प्रे करना है। क्लियर? सेटिंग का जो पीरियड है, ये पीरियड में 45 दिन में 2 बार और सेटिंग होने के बाद हार्वेस्टिंग तक 3 बार, ऐसे टोटल पूरे साल आपको सिलिकॉन के ऑर्थोसिलिसिक एसिड जो एडवांस केमिकल का, एडवांस पेस्टिसाइड जो कंपनी है काजू नाम से आता है, 2 ml पर लीटर इसका स्प्रे करिए। सिलिकॉन देने के बाद आपके खेत में अगर बैक्टीरियल ब्लाइट है तो वो भी कंट्रोल करने में मदद होगी, और फ्लावरिंग स्टेज में फीमेल फ्लावर को लंबा करना और डंठल को पक्का करना, इसके लिए ये स्प्रे जरूरी है। ये स्प्रे जाना जरूरी है। अभी अगर अनफॉर्चुनेटली आपका पहला फ्लश गिर गया, ज्यादा बारिश आ गई, रात के टाइम बारिश आ गई, आंधी आ गई, गलत कुछ स्प्रे कर लिया, मधुमक्खी नहीं है, फीमेल फ्लावर ड्रॉप हो जाएगी। अभी मुझे वापस फीमेल फ्लावर निकालना है, तो मुझे एक स्प्रे बर्ड बिल्डर, यारा कंपनी का प्रोडक्ट है बर्ड बिल्डर, 2.5 ग्राम पर लीटर से एक स्प्रे लेना है। उसके बाद 4 दिन में कौसा मैक्स नाम का दूसरा प्रोडक्ट का स्प्रे लेना है, जिसके अंदर जिंक, सिलिकॉन, कैल्शियम, बोरॉन और मैग्नीशियम है। और 4 दिन के बाद आपको 05234 5 ग्राम प्लस कोई एक टॉनिक उसके अंदर डाल के स्प्रे करना है। आपको अगर सनलाइट मिलेगा तो फीमेल फ्लावर और 2 बार आएगी। क्लियर? हेलो, सर प्रणम नाम की कंपनी है, पुणे में उनका ऑफिस है, बढ़िया प्रोडक्ट है। अभी आपके डीलर को बता दीजिए, वो मंगा देंगे, क्योंकि प्रोडक्ट बेचने का काम मेरा है ही नहीं है। मैं ज्यादा से ज्यादा, मेरा नंबर लास्ट में देने वाला हूं, मुझे आप व्हाट्सएप अगर बोलेंगे कि मुझे नंबर दे दो तो मैं नंबर दे सकता हूं, यहां तक कर सकता हूं। तो अच्छा प्रोडक्ट है सर, जिसके पास सोना होता है ना, वो थोड़ा सा अंदर ईगो होता है ना, यहां तक ठीक है। हाँ, ड्रॉपिंग होगी तो उसके बाद भी क्या करना है ये भी मैंने बोल दिया, ठीक है। अभी भूत रहेंगे, बिल्कुल खरपतवार आपको कट ही करना है। कभी भी खरपतवार नाशक खेत में नहीं जाएगा, अगर 25 साल पौधे चाहिए तो। दूध नहीं पिए तो उन गिर कितना समय लूं और? गर्म नहीं हो रहा है आपको?